हेलो फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल आर ए सच्ची स्टोरी ऑडियो आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। दोस्तों, बेखबर इसके का पार्ट नंबर 10 शुरू करने से पहले आप सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस स्टोरी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, एंड तक जरूर सुनें। बेखबर इसके पार्ट नंबर 10 सुनते रहिए हमारे साथ। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला तो सामने स्मिता खड़ी थी। आइए कहते हुए अर्जुन सामने से हट गया। कामना कैसी है? अब तो बिल्कुल ठीक लग रही है। आप दोनों बातें कीजिए, मैं ज़रा बाहर घूम कर आता हूँ। ओके। अर्जुन बाहर निकल गया तो स्मिता कामना की तरफ बढ़ गई। कैसी हो? ठीक हो? टीवी देख रहे थे तुम दोनों? हाँ, लड़का बहुत अच्छा है ना? स्मिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कामना ने धीरे से कहा। वैसे साड़ी क्यों पहनी है आज? ऐसे ही पहन ली थी। उसने कुछ कहा नहीं। हम उस दिन जैसे भाषण दे रहा था वैसे ही आज भी बोल रहा था। बोलता भले ही कड़वा है लेकिन कुछ भी कह, बहुत मेहनत की है उसने तेरे लिए। हाँ की तो है, पर मैं क्या करूँ उसके लिए? उसे तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या पता हो? नहीं, इम्पॉसिबल है। हम तुम्हें वो पसंद है या नहीं? पहले तो बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन अब ठीक लगता है। मुझे भी अब ठीक लगता है। पहले तो तुम बताती थी तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसा कंसलेंट टाइप इंसान है। अब परख के देख लिया, कमाल का लड़का है। स्मिता ने बोहे उठाते हुए कहा। यार हंसता है तो बस क्या बताऊं, मैं कातिल ही लगता है। मैंने तो कभी देखा ही नहीं, हमेशा गंभीर ही रहता है। मैंने भी आज ही देखा, फर्स्ट टाइम, कामना ने कहा। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो वो हंस दिया? स्मिता उसे कंधे से अपना कंधा टकराते हुए बोली। कामना सीधी होती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया, टीवी देखकर हंस रहा था। अच्छा, मजाक कर रही थी। वैसे ठीक कैसे कर दिया तुमने गले लगाकर? डॉक्टर कामना आंखें खोल करते हुए बोली। गले लगाएगा वो भी? ये क्या कहेगा? क्या कह रहा था कि साड़ी क्यों पहनी थी? मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते और भी पता नहीं क्या तुम चुपचाप सुन रही थी? हाँ, गलत नहीं बोल रहा था तो क्या जवाब देती? अब तो बदल ले साड़ी, फिर से आएगा तो सुनाएगा। नहीं, जो कहना था कह ही चुका है तो अब क्यों बदल लूँ? दोनों और भी बातें करने में व्यस्त थी तभी अर्जुन आया और दरवाज़ा खुला देखा तो बोला, अभी भी अक्ल नहीं आई, दरवाज़ा खुला रखा है। स्मिता जल्दी से खड़ी होती हुई बोली, मैं भूल गई थी। इतना भूलना भी ठीक नहीं और आप भी भूल गई थी? उसने कामना की और देखते हुए पूछा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा स्मिता ने बंद कर दिया होगा, कामना ने धीरे से कहा। स्मिता ने अर्जुन को
गंभीर देखकर अब दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं चलती हूँ। अर्जुन कुछ नहीं बोला तो शमिता अब बाहर निकलते हुए बोली, दरवाज़ा बंद कर ले कामना। वह चली गई तो अर्जुन ने ही आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बेड पर आ बैठा। कामना उसे कुछ नहीं बोली और नहीं उसने कुछ कहा। कामना अब खाना बनाती तो जिस दिन नॉनवेज बनाती उस दिन अर्जुन के लिए भी बना देती, क्योंकि जब वो सदमे में चल रही थी तब उसने अर्जुन को नॉनवेज बनाते देखा था। एग्ज़ाम हो चुके थे और अब कामना सेकेंड ईयर में आ गई थी। कुछ रोज़ बीत गए तो एक दिन कामना ने कहा, मैं पीजी में रहने जा रही हूँ, आप किसी गाड़ी का प्रबंध कर सकते हैं। अर्जुन को ये सुनकर झटका सा लगा, पर वह सहते भाव से बोला, कब 2-3 दिन में जब भी आपके पास टाइम हो। ठीक है, मैं कल देखूँगा। कामना रसोई की तरफ जाते हुए बोली, थैंक यू। खाना बनाने जा रही है आप? अर्जुन ने पूछा। हाँ, कामना ने सहजता से कहा, मेरे लिए मत बनाना, मैं बाहर खा लूँगा, ये फिर खुद बना लूँगा। अर्जुन ने पहले की तरह कहा, क्यों? आपके जाने के बाद इसी तरह रहना है तो फिर आदत बिगाड़ने से क्या फ़ायदा? अर्जुन ने रूखेपन से कहा, तो आ जाइए ना, आप भी साथ में बना लेते हैं। कामना ने कहा। अर्जुन नहीं उठा तो कामना बोली, प्लीज़। अर्जुन ने अब उसकी तरफ नज़र उठाते तो वह फिर बोली, प्लीज़। अर्जुन उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। फिर खाने बैठे तो अर्जुन एकदम से बोला, आपको मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, क्यों? कामना ने उसकी तरफ नज़र उठाते हुए कहा। अर्जुन निगाहें नीचे किए हुए ही बोला, ऐसे ही पूछ रहा था, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि आपकी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ? सोच तो यही रहा था। अर्जुन ने खाते हुए ही बिना नज़र उठाए कहा, ऐसा मत सोचिए, आप तो बहुत अच्छे हैं, मेरी कितनी मदद की है। मैं तो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि 1 साल हो गया और मुझसे मिलने मम्मी पापा आने वाले हैं। उनके आने से पहले नई जगह चली जाना चाहती हूँ। कमरा ढूंढ लिया है। अर्जुन ने उसी तरह खाने में निगाहें जमाए हुए पूछा। हाँ, कोई और भी है या अकेले? 2 लड़कियां हैं पहले से ही। उनके पास किसी का आना जाना तो नहीं, सिर्फ गर्ल ही रहती है वहाँ। अर्जुन खड़े होते हुए बोला, ज़्यादा विश्वास नहीं करते किसी पर, कुछ खाने पीने को दे तो भी ना लेना ही अच्छा है। मैं समझती तो ठीक है, वरना आप तो मुझे समझदार लगती ही नहीं थी। क्यों? क्या? जवाब नहीं। सामान तैयार रखना, मैं कल गाड़ी का अरेंजमेंट कर दूंगा। कामना ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। वह अगली शाम वहां से चली गई थी और फिर अर्जुन से उसका लिंक टूट गया था। वर्तमान में कहा मर गई, कब से चाय बनाने को कहा है। सरला ने आवाज़ लगाई तो कामना अपने ख्यालों से बाहर आई और
नल पर चाय का बर्तन धोते हुए जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी, बर्तन से एक चमगादड़ आ टकराया। कामना छिटक गई। वह जब से यहाँ शादी करके आई थी। कामना छिटक गई। वह जब से यहाँ शादी करके आई थी। हर रोज शाम होते ही दो चमगादड़ जाने कहाँ से निकल आते थे और पूरे आंगन के ऊपर इधर उधर उड़ते रहते थे। कहने को तो पूरी बस्ती मानो से भरी हुई थी। अच्छी खासी आबादी वाली जगह थी, फिर भी ये चमगादड़ यहाँ मौजूद थे। वरना कहते तो हैं कि चमगादड़ सुनसान घर को अपना अड्डा बनाते हैं। खैर आज भी दोनों उसी तरह उड़ रहे थे कि तभी एक चमगादड़ आकर उसके टकरा गया था। कामना अंदर जाकर चाय रखने लगी। तभी नल पर बर्तन धोती अनीमा बोली, भाभी देखना कोई वैम्पायर तो नहीं है ना जो आप पर फिदा हो गया हो। कामना चाय रखकर किचन के दरवाजे पर आई और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, क्या ख्वाबों की दुनिया में जीती हो आप? वैम्पायर यहाँ इतनी घनी आबादी वाली जगह पर रहने आएंगे और वैसे भी ये सब कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। फिर भी सोचो ना कभी हुआ तो। अनीमा ने चहकते हुए कहा, मैं अब आपके साथ ऐसी मूवी नहीं देखूंगी। पता नहीं क्या ख्याली पुलाव पकाने लग गई हो आजकल। कामना ने कहा। तभी सास ने पीछे से आकर एक ढोल जमाते हुए कहा, यहाँ खड़ी बातें बनाए जा रही है, काम तो होते नहीं तुमसे। मेरे बेटे को खाकर भी इस घर में चैन की रोटी तोड़ने को मिल रही है ना, इसलिए तेरे आदत खराब होती जा रही है। मिलती ना कोई ऐसी सास जो घर से बाहर निकाल देती तो समझ आता। मम्मी प्लीज, अनीमा ने कहा, आप क्यों भाभी को ब्लेम को करती रहती हो? भैया की डेट हो गई तो इसमें भाभी का क्या कसूर है? चुप रह, ज़्यादा हिमायती मत बन। इसकी सरला ने डांट कर अनीमा को चुप करा दिया। कामना चाय बनाने लगी और अनीमा को आंखें के इशारों से बोलने को मना कर दिया। अनीमा चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई और अनूफानी, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं कामना भाभी के साथ। काश कुछ जादू हो जाता और कामना भाभी की जिंदगी बदल जाती। कामना चुपचाप चाय देकर डिनर की तैयारी में लग गई और खाना खाकर जब सब सो गए तो वो फिर पुरानी सोच में डूब गई। कामना तब फाइनल ईयर पास करने वाली थी। वह नौकरी की तलाश में थी क्योंकि उसके पापा उस पर शादी का लगातार दबाव बना रहे थे और वह शादी से बचना चाहती थी। एक दिन नौकरी की तलाश में ही वह कहीं जा रही थी कि तभी बस से उतरते हुए उसका हाथ गलती से किसी लड़के को लग गया। वह कुछ कहता से पहले ही कामना सॉरी कहकर उतर गई थी। उसने लड़के की तरफ देखा तक नहीं। जब वह कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंची तो थोड़ा लेट हो चुकी थी।
वह जल्दी में उस तरफ बढ़ी जहाँ लाइन दिख रही थी। तभी सामने से आते युवक से टकरा गई थी। सॉरी सॉरी कहते हुए बिना उसकी तरफ देखे वह जैसे ही बढ़ने को हुई तभी गंभीर सी आवाज़ कानों से टकराई, सिर्फ सॉरी और कोई बात नहीं करनी। कामना को लगा कि आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी है। उसने मुड़कर देखा तो अर्जुन था, लेकिन अंदर से उसका नाम बोला जा चुका था तो वह अंदर चली गई। इंटरव्यू पूरा होने के बाद वह बाहर आई और इधर उधर देखते हुए सोचा अर्जुन ही तो था, क्या कर रहा था, जहाँ चला गया होगा अब तो। वह ख्यालों में गुम धीरे धीरे कॉरिडोर में चली जा रही थी। आर यू ऑल राइट? कामना ने किसी का प्रश्न सुना, लेकिन ख्यालों में खोए होने की वजह से वह बेपरवाही से बोली, यस वाई नाइट रियल? दोबारा से उस शख्स ने कहा तो वह चिढ़कर सिर उठाते हुए बोली, व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू? कामना ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसके मुंह से निकला आप, और वह अनायास ही आगे बढ़कर अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन का हाथ आगे बढ़ा ही रहा गया जो उसने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया था। अर्जुन ने उसे नहीं पकड़ा तो कामना को भी अपनी गलती का भान हुआ और वह अलग होते हुए कुछ बोल नहीं पाई। अर्जुन एकाएक समझ ही नहीं पाया कि कामना ऐसा कैसे कर गई, तो वही कामना भी नहीं समझ पा रही थी कि वह अर्जुन के गले कैसे लग गई, जबकि पहले तो कोई इतनी ज़्यादा बात भी नहीं होती थी। दोनों ही जेब गए थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हेलो फ्रेंड, भाग नंबर बेखबर इश्क का भाग नंबर 10 हुआ पूरा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। आपके सब्सक्राइबर से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और लाइक भी करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। मैं मिलता हूँ बेखबर इश्क के भाग में अगले में। तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।